हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे VBSPU यानी कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फोर्थ, जिसका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम का निर्धारण। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं आप लोग, तो आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है। उसके बाद तो आप लोग खुद ही जान जाएंगे कि पेपर आपका होता है 3 घंटे का, 90 नंबर का होता है। इसमें आप कहेंगे कि 100 नंबर का क्यों नहीं, तो 10 नंबर आपका कॉलेज में जो इंटरनल है उसमें जुड़ा रहता है, तो 10-10 नंबर सभी पेपर में जुड़ के 40 नंबर का होता है। और ये आपका 90-90 नंबर का होता है, 360 नंबर के आपके पेपर होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं खंड अ यानी कि सेक्शन ए देखते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन देखेंगे तो सब इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। खंड में प्रत्येक भाग का आंसर जो देना है वो 50 शब्दों में देना है। एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, यानी ये सेक्शन पूरा 20 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन का संप्रत्यय क्या है। अब थोड़ा सा इधर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जूम आउट थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं, जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट आर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स यानी कि सतत चर क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है चौथा, देखेंगे यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी यानी कि वैधता से आपका क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लैरिफाई इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार को स्पष्ट कीजिए। इन सबको आप अगर जनरल वे में भी आप पढ़ लेंगे ना, तो ये क्वेश्चंस के आंसर भूलेंगे नहीं। और प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर आप सॉल्व करके जाइए। एक वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों को, लास्ट में जितने भी 4 ईयर के आपके 19, 20, 21, 22 चारों साल के मैं आप लोगों को पेपर प्रोवाइड कर दूंगा एक ही वीडियो में। तो पूरी वीडियो अगर इसी प्रकार की आपके बीएड बीटीसी की आप कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, तो उसमें से अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसके बारे में पता चल सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रश्न बैंक क्या है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे अब मानक विचलन को परिभाषित करने के लिए पूछ रहा है। अगर इसकी आपको इसका फार्मूला आपको याद है तो वो भी यहाँ पे लिख दीजिएगा, थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख के। अच्छे नंबर मिलते हैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज ऑफ परसेंटाइल इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा में प्रतिशतांक के क्या उपयोग हैं। और नवा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन इन एजुकेशन यानी कि सहसंबंध, यहाँ पे देखेंगे सहसंबंध के शैक्षिक महत्व का वर्णन कीजिए। ये हो गया 9th क्वेश्चन। अब 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका, ये वाला क्वेश्चन, स्टेट एजुकेशनल यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी के शैक्षिक उपयोग बताइए। ये आपका खंड अ हो गया कंप्लीट। अब आता है खंड ब यानी कि सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे तो आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा और सभी में देखेंगे तो ऑप्शनल। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का यानी 5 क्वेश्चन ये 40 नंबर का सेक्शन है। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको 200 शब्दों में देने हैं और इसमें सभी क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका अथवा का क्वेश्चन ये है। और इसमें से खास बात यह है कि या तो ये करिए या तो ये करिए, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। इसी तरीके से पाँचों सेक्शन में, पाँचों क्वेश्चन में आपके एक एक क्वेश्चन ऑप्शनल रहेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको करने हैं बस। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, राइट इन शॉर्ट अबाउट स्केल ऑफ असेसमेंट यानी कि आकलन के मापनियों को संक्षेप में लिखिए। दूसरा इसका अथवा का क्वेश्चन है, व्हाट इज IQ, हाउ IQ इज मेजर्ड, क्लैरिफाई इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ IQ यानी कि यहाँ पे इंटेलिजेंस क्वोशेंट के बारे में पूछ रहा है और किसी इंडिविजुअल का IQ कैसे निकालते हैं उसके बारे में पूछा है। IQ क्या है, IQ कैसे मापित की जाती है, व्यक्तियों का वर्गीकरण IQ के आधार पर करें। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज़ ऑफ अ टेस्ट यानी कि एक परीक्षण की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब इधर देखिए तीसरे क्वेश्चन का अथवा वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रिकमेंडेशंस ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964-1966 फॉर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षा आयोग जो है आपका 1964-66 के सुझावों को संक्षेप में लिखा। और यहाँ पे एक चीज़ और आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे टिप्स है कि जो शिक्षा आयोग है ना, मुदालियर आयोग, शिक्षा आयोग, ये सब चीज़ें आप पढ़ के जाइए, आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगा एग्जाम में। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डिफाइन मीडियन,
डिस्क्राइब इट्स यूजेस इन एजुकेशंस यानी कि मध्यांक को परिभाषित कीजिए, शिक्षा में इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। अथवा का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल आप तभी टच करिए जब आपका इसमें कमांड हो। न्यूमेरिकल आप सच में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल आप तभी टच करिए जब आपका इसमें कमांड हो। नहीं अगर कमांड है तो आपका ये गलत हो जाएगा, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सोचेंगे कि स्टेप के नंबर मिलते हैं, तो हो सकता है एग्जामिनर आपका जो चेक कर रहा है वो आप पे दया खा के दे दे, लेकिन स्टेप के मैथ में स्टेप पे नंबर नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे मैथ अच्छा चीज़ है, अगर आप अच्छे से आपको आता है मैथ तो आप ये प्रैक्टिस करके जाइए, और इसमें आपका जैसे 8 नंबर का ना तो पूरा पूरा 8 नंबर मिलेगा भी। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, निम्न प्रदत्तों से मध्यमान की गणना कीजिए। यहाँ पे आपको एक तरफ क्लास वर्ग दे दिया गया है और एक तरफ फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति दे दी गई है 90 से 99। इसी तरीके से ये आप क्वेश्चन खुद ही करेंगे, आपको पता होगा, आपके क्लास में पढ़ाया भी गया होगा। नहीं पढ़ाया गया तो ये क्वेश्चन अगर पढ़ना है तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ा भी दूंगा। अब देखेंगे 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्क्राइब सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व मापन की स्व आख्या मापनी का वर्णन कीजिए। अथवा का क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्क्राइब इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब अबाउट इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलायबिलिटी, हाउ रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट इज एस्टेब्लिश्ड यानी विश्वसनीयता क्या है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता कैसे निरूपित की जाती है। ऑप्शनल क्वेश्चन इसका, व्हाट एफर्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म हैज़ बीन मेड, डिस्क्राइब परीक्षा सुधार के क्या प्रयास किए गए हैं, वर्णन कीजिए। अब आता है खंड स यानी सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। यहाँ पे आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न, आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन दिया रहता है कितना, यहाँ पे 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे 500 शब्दों में सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं, दोनों क्वेश्चन जो है 5-5 शब्दों में देने हैं। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज एवेल्युएशन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यानी मूल्यांकन क्या है, मानक संदर्भित एवं निकट संदर्भित परीक्षणों के में अंतरों की व्याख्या कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ टेस्ट, गिव डिटेल अबाउट नॉर्म्स ऑफ अ टेस्ट यानी कि एक परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, परीक्षण के मानक के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी कि सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फिर से आपका एक क्वेश्चन आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आंसर 15 नंबर का, इसमें यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें निकालनी होंगी। कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन ऑफ फॉलोइंग स्टूडेंट्स स्कोर एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट यानी विद्यार्थियों के निम्न आंकड़ों के आधार पर सहसंबंध की गणना कीजिए और अपने परिवार की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे एक तरफ स्टूडेंट दिया गया है, कौन कौन से हैं स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, 8 स्टूडेंट। रैंक इनकी ये दी गई है, रैंक 2 दी गई है, ये इसके अनुसार आपको ये क्वेश्चन करना है। 11 नंबर का क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरी का, व्हाट आर द न्यू ट्रेंड्स इन एवेल्युएशन, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट इन लर्निंग यानी कि मूल्यांकन की नई विधियां क्या हैं, अधिगम के आंतरिक सतत आकलन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पेपर अच्छा लगा हो, इसी तरीके का मैं पूरा पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, और एक वीडियो ले आऊँगा, एक वीडियो ऐसे ले आऊँगा जिसमें आपके लास्ट ईयर के 4 पेपर होंगे, जैसे 19, 20, 21, 22 चारों ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर होंगे। तो पूरी वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। आप लोगों को बीएड बीटीसी में हेल्प जरूर मिलने वाली है। जुड़ने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।